अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। और चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th और सिंटैक्स बुक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे और आज से हम इंशाल्लाह अपने क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड्स जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ए सिमेट्रिक बी, ये जो ट्राइंगल का साइन है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ सिमेट्रिक। ठीक है, ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज़ है ए और बी की लास्ट जो हमने क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगी। मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊँगा कौन सी वैल्यूज़ हैं और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मैं मतलब कि क्वेश्चन जो हैं वो इंटरनेट से देख के और यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। तो आपके पास जो बुक है उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये लास्ट टाइम हमने नहीं किया था और 11 तक हमने किए थे। तो जो वैल्यूज़ हम लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और उसके अलावा बी की वैल्यू है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये आप बुक में देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। और उसके बाद अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने की। ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों सेट्स में ए और बी में आपकी जो वैल्यूज़ सेम हो उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो दो वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 होता तो इसको हम नहीं लिखते। सॉल्व करके आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो क्या है, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और दरमियान में कौन सा साइन है, सिमेट्रिक का। उसके बाद बी की वैल्यू है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो वैल्यूज़ अगर सेम होंगी उनको हम नहीं लिखेंगे। देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अगर सेम होते तो हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 नहीं है। उसके बाद 3 यहाँ पे है बी के सेट में, यहाँ पे 3 नहीं है, इसको भी लिखेंगे। 4 भी यहाँ पे है, दूसरे सेट में 4 नहीं है। 5 यहाँ पे है, 6, 7, 8 और 9। इन सब को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों सेट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है सिमेट्रिक का मतलब है अगर आपके जो दोनों सेट्स हैं उनमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी तो नहीं लिखेंगे, अगर सेम नहीं होंगी तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया था कि बी कम्प्लीमेंट को आपने पहले सॉल्व करना है। किस तरह से करना है दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगा। आई होप कि आपको रिवाइज हो जाएगा। सही है, तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना है। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, और उसके बाद बी की हमारे पास वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 9। तो माइनस दरमियान में है तो इसका मतलब सिंपली हमने कैंसिल आउट करना है। 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सिंपली जो हमारे एलिमेंट्स बच गए उनको यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या बचा है, 2, 4, 6, 8, बाकी सब कैंसिल हो गए। 1, 3, 5, 7, 9 कैंसिल हो गए और बाकी जो बच गए उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, बी कम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से ए माइनस बी कम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है और बी कम्प्लीमेंट अभी हमने निकाल लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, 4, 6 और 8।
ठीक है। और उसके बाद माइनस बी कम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला 2, 4, 6 और 8। तो ये तो दरम्यान में माइनस का साइन है तो सिंपली कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, 6 से 6 और 8 से 8। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। सही है, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। तो आप लोगों को पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले सॉल्व करना है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करना है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर भी लगा हुआ होगा उसको हमने पहले सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यू की वैल्यू आप लोगों को पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें से माइनस कर देना है ए को। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 और 8। सही है। तो अब इसमें से क्या सिंपली माइनस करना है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, 4 इधर भी है, इधर भी कैंसिल हो गया, 6 इधर भी है, इधर भी कैंसिल हो गया, 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास वैल्यू बची है उसको लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ये बच गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी हमने आंसर निकाला है 1, 3, 5, 7 और 9। उसके बाद दरमियान में साइन आ गया सिमेट्रिक का। और उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर दोनों सेट सेम होंगे तो हम इसको यहाँ पे आंसर में नहीं लिखेंगे। तो सिंपली मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है। तो यानी कि दोनों सेट्स जो ये हैं वो सेम है। तो हमारे पास लिखने को तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम्प्टी सेट है क्योंकि दोनों सेट सेम है। तो इसलिए ये हमारा सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, यानी कि नल सेट। तो ये हमारा क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट में उसके बाद ब्रैकेट यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। अब कॉम्प्लीमेंट दो जगह पे आप सोच रहे होंगे कि किसको पहले सॉल्व करें, तो जाहिर सी बात है, मैथ का रूल है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इसको सबसे पहले अंदर जो इसके वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप लोगों को पता है क्या है, u माइनस ए। ठीक है, यही मतलब है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद माइनस ए हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 और 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आएगा वो किस तरह होगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। तो हमारे पास जो बच गया है वो क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अंदर की जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, अब इसका इंटरसेक्शन हम बी से निकाल लेते हैं। तो क्या कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सही है, ये हमने निकाल लेना है। अभी कैसे, ये देखिए, हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पहले सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने ए इंटरसेक्शन निकाला, अभी हम इस पूरी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो बाहर कॉम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, और उसके बाद ये दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद बी की वैल्यू आप लोगों को पता है 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला, ये 1, 3, 5, 7, 9 ये वो है, और इसके बाद इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 है। ठीक है,
1 3 5 7 और 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। एक एक चीज़ का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ साथ में। इंटरसेक्शन का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों सेट्स में जो सेम वैल्यूज़ होंगी उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे तो दोनों सेट्स ही सेम है, तो हम सिंपली एक दफ़ा लिख देंगे, यानी कि 1 3 5 7 9। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स में ये वैल्यूज सेम है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 9 इधर है, इधर भी है। तो ये क्या हो गया, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस होल को सॉल्व करना है, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसका क्या मतलब है, मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये चीज़ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद ये होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से माइनस करना है इस पूरे को, u में से माइनस करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से माइनस करना है इस ब्रैकेट को। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और उसके बाद दरमियान में माइनस का साइन है, ये देखें, ये रहा माइनस का साइन, हमने भी यहाँ पे माइनस लगा दिया। और उसके बाद ये ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर अभी हमने निकाला है, क्या है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 3 5 7 9। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब सिंपली माइनस का साइन है तो कैंसिल आउट करना है, 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 इधर है, इधर भी है, 7 इधर है, इधर भी है, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो जो बच गया है वो क्या है, हमारा आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच क्या गया हमारे पास, 2 4 6 और 8। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17। क्या है जी, उसमें उन्होंने दोनों सेट्स की हमें वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दी है 2 4 6 8। अब वो बोल रहे हैं कि इस पूरी को आपने सॉल्व करना है, यानी कि दो हमें इज इक्वल टू के एक लेफ़्ट साइड पे दी हुई है और उसके बाद एक राइट साइड पे वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे क्या है, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा दूं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली पूरी क्या है, इज इक्वल टू के इस तरफ ये क्या है, राइट हैंड साइड। ये बेसिकली इसका इज इक्वल टू का मतलब यही है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट वी टेक लेफ़्ट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए सिमेट्रिक बी, यही है ना हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, ए सिमेट्रिक बी। तो इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद दरमियान में सिमेट्रिक का साइन और उसके बाद 2 4 6 और 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, हमने शक्ल दे ली है उसको। तो अब सिमेट्रिक का मतलब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसको जल्दी से अपना आंसर निकाल लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर दोनों सेट्स में सेम होंगे एलिमेंट्स तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही है। दो जो एलिमेंट्स सेम होंगे, जो एलिमेंट्स सेम होंगे दोनों सेट्स में, उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 सेम है और यहाँ पे भी 4 सेम है, उसके अलावा 2 सेम है, 2 भी यहाँ पे सेम है, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। मैं जो सेम है मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, 2 भी सेम है, 4 भी सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है और 4 भी सेम है। तो जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 3
6 और 8, ये क्या है, बच गया हमारे पास। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाल ली है। अब इसी तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास तो जो यहाँ पे गिवन है वैल्यू वो क्या है, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को माइनस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए, और ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अभी इंशाल्लाह इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाल ली है। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यही है हमारे पास। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ और 1 भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 2 को, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हम अपने पास लिख लेते हैं, क्या है, ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4, उसके बाद दरमियान में यूनियन का साइन है, और उसके बाद क्या है 2 4 6 और 8, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी निकाल लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख ली हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन 2 4 6 8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, और यूनियन का मतलब आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 2 और 4 है, तो क्या हम इसको क्या करेंगे। तो यूनियन का मतलब बेसिकली ये है कि जो आपके पास सेम हो या ना हो, बस आपने रीअरेंज करके लिख देना है। कैसे रीअरेंज करके लिखना है, 1 2 3 4 और 6 और 8, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 और 4 को एक ही दफ़ा लिखा है, रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखना है, चाहे दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम हो, तो हमने कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करके लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट आप लोगों को मैंने बताया था, ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन दरमियान में, उसके बाद 2 4 6 और 8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं, ए, ये ए है, और इंटरसेक्शन उसके बाद बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब भी आप लोगों को मैंने समझाया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको लिखना है। यूनियन और इंटरसेक्शन में आप लोगों को अब डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो सेम होंगे सिर्फ उनको लिखना है। ये देखें, हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 इधर भी है, इधर भी है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का 2 और 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी की ब्रैकेट भी सॉल्व कर ली और ए इंटरसेक्शन बी की ब्रैकेट भी सॉल्व कर ली। अब हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कंडीशन कंप्लीट हो गई है। क्या थी राइट हैंड साइड, में दोबारा से लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाल लिया। तो इसको सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं। ए यूनियन बी की हमने वैल्यू निकाली है 1 2 3 4 6 और 8, ठीक है, यही है। आप चेक कीजिएगा, आपके पास यही होगी वैल्यू। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हमने निकाला है 2 और 4। ये देखिए, ए यूनियन बी हमने ऊपर निकाला, ये 2 4 1 2 3 4 6 8, और उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला 2 और 4। तो हमने अभी माइनस का साइन है, सिंपली कैंसिल आउट करना है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है। जो बच गया है वो क्या है हमारा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आंसर आएगा 1 3 6 और 8। ये क्या है, बच गए थे, और तो ये क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। तो अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान करें आप लोग, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आया था,
और लेफ़्ट हैंड साइड में 1368 ही आया था और राइट हैंड साइड में भी 1368 ही आया है। तो यहाँ पे ये हमने प्रूव कर लिया है कि दोनों साइड जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसको प्रूव ही करना था और तो कुछ नहीं करना था, इसमें प्रूव करके बताना था कि वाकई ये राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी 1368 आई है और राइट हैंड साइड भी 1368 आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, कि ये हम प्रूव कर चुके हैं कि वाकई ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था एज इट इज़ वही है, समझते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये पूरी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है कि वाकई इक्वल हैं या नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ए सिमेट्रिक बी, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है, और इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 और 4, ठीक है, सिमेट्रिक। और उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। सिमेट्रिक का मतलब आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पे सर्कल भी बना रहा हूँ, 2 4 ये हमारे पास क्या है, सेम है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। तो 1 3 6 और 8 ये क्या है हमारा ए सिमेट्रिक बी का आंसर, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ये निकल के आई है। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है, उसको निकालते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे दोनों को और उसके बाद इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे नंबर भी डाल रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 और 8, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया 2 से, 4 कैंसिल हो गया 4 से। अब समझने वाली जो चीज़ है ना यहाँ पे वो ये है कि जब आप माइनस कर रहे हो एक सेट को दूसरे सेट में से, तो जो दूसरा सेट होता है, यानी कि मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ जो आपका राइट हैंड साइड पे होगा, हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं ना, तो जो बी का जो सेट है उसमें से जो कैंसिल हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी की वैल्यूज़ बच गई हैं उसको हम आंसर में नहीं लिखते, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अगर तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा होता तो फिर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे 6 और 8 बच गया है तो इसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये अभी और आगे मज़ीद भी क्लियर करूँगा ये कॉन्सेप्ट आपका। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और 3 जो पहले सेट में से जो एलिमेंट्स बचे हैं जो कैंसिल नहीं हुए उनको हम आंसर में लिखेंगे। तो हमारे पास a माइनस बी का आंसर क्या आ गया, 1 और 3। इसी तरह से b माइनस ए को कैंसिल करते हैं। b माइनस ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 और 8, ठीक है। और माइनस करना है a में से 1 2 3 और 4। अब देखिएगा, अब हम b में से a को माइनस कर रहे हैं, ये b है और ये a है, ठीक है। b में से हम a को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन ये जो 1 और 3 है इसको हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आंसर में। जो हमारे पास बचा है बी सेट में, पहले सेट में, वो 6 और 8 है, तो 6 और 8 को हम क्या करेंगे, आंसर में लिख देंगे। b माइनस ए इज इक्वल टू 6 और 8, ठीक है। a माइनस बी का आंसर भी आ गया और b माइनस ए का आंसर भी आ गया, ठीक है। अब आगे जो राइट हैंड साइड है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है जी। राइट हैंड साइड हमारी यही है, पहले भी हमने देखा है इसको, और a माइनस बी भी हमने निकाल लिया, b माइनस ए भी हमने निकाल लिया। तो अब इसका क्या करना है, यूनियन लेना है सिंपली। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, वैल्यूज़ अपनी जो आंसर हमने निकाले हैं, a माइनस बी का आंसर हमने निकाला है 1 और 3, और दरमियान में यूनियन का साइन b माइनस ए का आंसर अभी हमने निकाला है 6 और 8।
तो इसका यूनियन आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करके लिखना होता है 1, 3, 6 और 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये हमने राइट हैंड साइड निकाल ली है। तो अगर आप गौर करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने निकाली थी, यानी कि जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली थी वो भी 1368 थी, और राइट हैंड साइड जो हमने निकाली है ये भी 1368 है, यानी कि ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एज इट इज़ सेम वही जो पिछले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एज इट इज़ वही है। ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास a माइनस बी, और a माइनस बी की जो हम वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। क्या है वैल्यूज़, 1, 2, 3, 4 a की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू क्या है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब वही चीज़ जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताई थी कि जो a में से हम b को माइनस कर रहे हैं ना, ये देखें ये a है और ये क्या है b। तो जो बी सेट है उसकी जो वैल्यूज़ एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं उसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सेट में से जो बचे हैं 1 और 3, सिर्फ उसको, दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखते, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है 1 और 3। अब इसी तरह से हम अपनी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आप लोगों को, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 और 4। उसके बाद इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप लोगों को पता है कि जो सेम हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको सिर्फ लिखते हैं, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं अपने आंसर में। तो हमारे पास 2 और 4 सेम है, तो ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन निकल के आ गया। अब हमने क्या करना है, ए में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 1, 2, 3 और 4, उसके बाद माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अभी हमने निकाला है 2 और 4, यही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली 2 और 4 कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बची है 1 और 3, यही बची है। तो आपने देखा होगा कि जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली है और जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखें कितना इजी है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है, उसके अलावा कोई भी इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 तक आज आपको मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताए हैं। और उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपके आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, काफ़ी लेंथी हैं, तो कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के उसमें वो इंशाल्लाह कवर करवा दूँगा, तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 तक करवाए हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।